हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलिगेंट क्लासेस। आप में से बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना टारगेट कर रहे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें वो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी स्टूडेंट्स का उसमें होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोअर रैंक वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? जवाब आपके सामने है कि लोअर रैंक वाले कॉलेज में जाने से बेटर है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टॉप कॉलेज में जाया जाए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना होता है आईपीयू सीईटी का। अगर आईपीयू सीईटी की सीट्स वेकेंट रह जाएंगी तो आपका सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। खैर कंप्लीट डिटेल्स क्या है वो भी देखने वाले हैं, लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपका किसी टॉप कॉलेज में नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे कॉलेज या दूसरी यूनिवर्सिटी में बैकअप ढूंढ के रखना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में आना चाहते हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए कोई बेस्ट बैकअप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो जीजीएस आईपीयू है इस कोर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, आइए एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो जो कोर्स है आपका वो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स का प्रोग्राम होगा। ये जो कोर्स ड्यूरेशन होगी इसकी 4 साल की होगी। इसकी डिटेल्स के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें सिम्बोसिस की डिटेल्स का बताया हुआ है कि जो ऑनर्स प्रोग्राम होंगे वो आपके 4 साल के होंगे। 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल में ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगी, आपको पहले साल में डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा। इस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। हालांकि आईपीयू ने अभी तक इसका प्रोसेस डिक्लेयर नहीं किया है, अभी तक यही मेंशन किया हुआ है कि 4 साल का ही प्रोग्राम रहेगा। तो आपके सामने कंफ्यूजन हो सकता है क्या मुझे 4 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए या मुझे कोई 3 साल वाला प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना है तो मैं क्यों अपना 1 साल यहाँ पे वेस्ट करूं, इसकी वैल्यू क्या ऐड होने वाली है, कि मुझे एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में होंगे। अभी इनका जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आईपीयू ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी डिक्लेयर नहीं किया है। खैर अभी हम खाली कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूरे ब्रोशर में या पूरे पीपीटी में या फ्यूचर कोर्स में अगर हम बात करें, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, अगर इस प्रोग्राम की बात करेंगे हम तो बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे। यहाँ पे सीईटी कोड की बात करें क्योंकि हर आईपीयू में हर कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है हर कोर्स के लिए एक कोड दिया गया है। तो बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सीईटी कोड है वो होगा 146। एडमिशन यहाँ पे लेने के 2 तरीके हैं, एक सीईटी है यानी आईपीयू जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करने वाला है, आईपीयू सीईटी वो है यहाँ पे, और दूसरा सीयूईटी के थ्रू है। इसकी डिटेल्स भी हम देखने वाले हैं अभी। हालांकि एडमिशन के और तरीके भी, स्पॉट एडमिशन भी होता है, आपका मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है, पर अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50% इन एग्रीगेट आपकी 12th में जो है वो सिर्फ 10+2 में जो आपके सिर्फ 50% होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों के आ जाते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैथ्स इज नॉट कंपल्सरी इन क्लास 12th में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि अगर हमें ऑनर्स प्रोग्राम के लिए जाना है तो क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीयू में अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं आईपीयू के तो आपके पास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स ही है, तो भी आप डेफिनेटली आईपीयू में एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में। अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो एक बार पहले ऑफिशियल डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द सीईटी, यानी कि आईपीयू जो अपना एग्जाम कंडक्ट करने वाला है उसकी जो आपकी रैंक आएगी उसी के बेसिस पे आपको मिलने वाला है। The vacant seats after exhausting the merit list of CET will be filled through the merit list of CUET। यानी कि पहले आप IPU CET का एग्जाम देंगे, उसकी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे उसमें। जब 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग फिनिश हो जाएंगे और फिर भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स खाली रह जाएंगी तो उनके लिए जो एडमिशन प्रोसेस रहा जाएगा वो CUT लिया जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप एडमिशन लेने का टारगेट कर रहे होंगे वो IPU CET के थ्रू ही होने वाले हैं, क्योंकि टॉप कॉलेज में सीट्स फिल होंगी वो आईपीयू सीईटी के थ्रू हो जाएंगी। जो बेकार कॉलेज हैं, लास्ट रैंक वाले कॉलेज हैं, उसमें सीट्स खाली रहेंगी, उसमें तो स्पॉट एडमिशन भी हो सकता है, उसमें आपका आईपीयू सीईटी तो है, इसके अलावा सीयूटी से एडमिशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सीट्स मिलने का तरीका है जो कि लोअर रैंक कॉलेजेस हैं वहां सीट्स फिल होंगी। जो टॉप रैंक वाले कॉलेज हैं उनमें जो सीट्स फिल होने वाली हैं वो आपका आईपीयू से ही होने वाली है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें जो कि आईपीयू सीईटी का एग्जाम पैटर्न है, तो ये थोड़ा सा आपको
एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, क्योंकि आप अभी तक 12th की तैयारी करते हैं और 12th के कोई भी डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। मैं पहले भी कई पीपीटी में बता चुका हूँ, आपको कई वीडियोस में डिक्लेयर कर चुका हूँ कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो सिर्फ सीयूईटी में ही पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिम्बोसिस का हो, चाहे वो नरसिम्हा मुंजी का हो, चाहे वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सेंट जेवियर्स का हो, कोई भी IIM इंदौर के एग्जाम होते हैं, वहां पे किसी भी एग्जाम में डोमेन सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मेजरली 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, जहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये नंबर्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का सेक्शन आता है जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, ये सब वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का सेक्शन होता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग वो पता ही है, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस जो आपने अच्छे से देखे हुए होंगे, तो ये लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके वाला सेक्शन आता है। तो मेजरली सभी एग्जाम में 4 सेक्शन आते हैं। इसी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जिसका वेटेज 25% है, लॉजिकल रीजनिंग 25% है, डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज 35% है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ, यानी डेटा को हम इंटरप्रिटेट करते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया होता है, एक डेटा गिवन होता है, बहुत सारा डेटा को हम एनालाइज करते हैं और उस पर बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज यहाँ पे 35% है। अब इसमें मान के चलिए कि जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं वो प्योर डेटा बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको कोई पाई चार्ट गिवन होगा, कोई ग्राफ गिवन होगा या कंबाइंड गिवन होगा, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं तो आपके पास 5 सेट्स जो है लगभग इसमें पूछे जाएंगे। अगर एक सेट में 4 क्वेश्चन होते हैं तो लगभग 6 सेट, तो मान के चलिए 5 और 6 सेट्स डेटा इंटरप्रिटेशन के आप पे पूछे जाते हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपके 1 लाइन वाले होते हैं, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग 5 to 6 सेट्स होते हैं 25 क्वेश्चन से, लगभग 10 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो नॉर्मल प्लेन 1 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह डेटा जो इंटरप्रिटेशन है उसका वेटेज 35% होता है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर परसेंटेज को हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में देखें तो सेम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके 100 रहते हैं, एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के होंगे, 35 क्वेश्चन जो होंगे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरह टोटल क्वेश्चंस की हम बात करें तो देयर विल बी 100 क्वेश्चन व्हिच विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप +4 फॉर द करेक्ट आंसर, यानी कोई क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके लिए -1 यानी 1 मार्क यानी 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। टोटल मार्क्स की बात करें तो ऑब्वियसली अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और टोटल 100 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स विल बी 400, 400 आपके पास मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का एग्जाम यानी कि 150 मिनट्स का एग्जाम होगा। IPU CET का जो एग्जाम होता है उसमें ये चीज कॉमन रहती है, आप चाहे उसमें होटल मैनेजमेंट के लिए एग्जाम दें या मास कॉम के लिए दें, BBA के लिए दें, BCA के लिए दें या BCom ऑनर्स के लिए दें, दिस पैटर्न इज कॉमन, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन 100 रहते हैं, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -4 फॉर द रॉन्ग आंसर। टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो 400 रहते हैं। ड्यूरेशन इसमें 150 मिनट्स का रहता है, 2.5 घंटे का। इसमें जो पैटर्न बदलता है वो इस तरह से रहता है। जैसे BBA की बात करें तो BBA में इंग्लिश 25% है, लॉजिकल रीजनिंग 25% है, इसके अलावा GK 25% रहता है अगर BBA की बात करें तो। और वहां पे एक बिजनेस एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और आता है, बिजनेस एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी 25% वेटेज रहता है। वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो इस तरह से डिवाइड रहता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन वाला आपका सेक्शन जो है वो नया होने वाला है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, रेगुलरली क्लासेस कंडक्ट होती रहेंगी, क्योंकि ये चीजें आप जनरली 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होता है। एप्टीट्यूड बहुत ही नया होता है और कंपटीशन तो टफ है ही। तो चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको इनका आइडिया मिलता रहेगा और इनकी हम सेक्शन जो है वो कंडक्ट कराते रहेंगे। तो ये था एग्जाम पैटर्न IPU CET BCom ऑनर्स के लिए। अब बात यह है कि अगर आपको CUET से एडमिशन मिलता है, यानी कि अपना IPU CET से अगर फॉर्म फिल नहीं किया किसी रीजन से एंड यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू CUET, तो आपको पता ही है CUET में अब तक 3 सेक्शन कंडक्ट कराते आते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज का होता है, सेक्शन 2 डोमेन का होता है और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का होता है। तो अगर आप BCom ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपके डोमेन के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होने वाले हैं IPU में BCom ऑनर्स के एडमिशन के लिए। आपका सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन और आपका जनरल टेस्ट वाला सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3, जहां पे आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड टेस्ट कवर हो जाएगा,
वही सेक्शन का स्कोर जो है काउंट होने वाला है एडमिशन के लिए बीकॉम ऑनर्स में। सो डोमेन सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, चाहे IPU CUET से एडमिशन लेते हैं या फिर आप एडमिशन लेते हैं CUET से, तो डोमेन का रोल नहीं है, खाली एप्टीट्यूड का ही रोल रहने वाला है। एग्जाम डेट्स की बात करें, अभी तक टेंटेटिव है, ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जब तक CUET की डेट्स कंफर्म नहीं होंगी तब तक IPU CET की डेट्स भी कंफर्म नहीं होंगी। 27 अप्रैल से 14 मई ये टेंटेटिव डेट्स है। एग्जाम के मोड की बात करें तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। लास्ट ईयर ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, चांसेस हैं इस साल भी ऑफलाइन मोड में हो सकता है। हालांकि अगर ब्रोशर की बात करें तो उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स दी हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ऐसा होता है, इसका इंटरफेस ऐसा होता है, कंप्लीट बताया हुआ है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया हुआ है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होने वाला है। बट डेफिनेटली 15 में से पहले कंडक्ट कराने का प्लान रहेगा ताकि CUET के साथ किसी भी स्टूडेंट की डेट्स जो हैं वो क्लैश ना हो। So this is from the IPU CET BCom ऑनर्स। बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं विप्स कॉलेज की बात करें, महाराजा अग्रसेन की बात करें, महाराजा सूरजमल की बात करें, जिम्स की बात करें, तो कुछ इतने अच्छे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब टॉप कॉलेज को छोड़ दें तो उनसे compete करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हाइप है उस हाइप में आप ना जाएं और जो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के उनके लिए ट्राई करते रहें। बहुत ही अच्छे कॉलेज, आप उनका फीडबैक देखिए, अगर पॉसिबल है तो कॉलेज विजिट कीजिए, उनके स्टूडेंट से बात कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है IPU CET बीकॉम ऑनर्स का। सो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी आपके IPU के BBA या BCA है या मास कॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, सबके अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सब में आपको एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सब सॉल्व किए जाने वाले हैं। ये अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम चालू हैं, तो अभी बोर्ड की पढ़ाई में आप व्यस्त हैं। जैसे ही थोड़े आपको फ्री टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।